द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूपी में चुनाव के नतीजे आने से पहले ही आरएसएस और बीजेपी को हार का डर इस कदर सताने लग गया है दोस्तों कि कार्यकर्ताओं को नए नए आदेश दिए जा रहे हैं, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपको ये सुनकर हंसी आएगी कि इस आदेश के अलावा भारतीय जनता पार्टी जादू दिखाकर, यहां तक कि नुक्कड़ नाटक दिखाकर भाजपा वोट डालने के लिए मतदाताओं के आगे गिड़गिड़ा रही है। भाजपा और संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या क्या आदेश दिए हैं दोस्तों, साथ ही भाजपा जादू टोना क्यों कर रही है, इस खबर में मैं आपको एक एक जानकारी दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, यूपी में भारतीय जनता पार्टी का हाल इतना बेहाल हो चुका है, ये लोग इतने बेहाल हो गए हैं कि इस बार भाजपा को तो मशक्कत करनी पड़ ही रही है अपने वोट साधने के लिए। वहीं संघ के कार्यकर्ताओं को भी एक के बाद एक आदेश जारी करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाने के लिए आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को काम पर लगा दिया है, उनको आदेश दिया है। सुनिए आदेश क्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी वोटिंग हुई थी ना, इस बार उससे 10% ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, यह आदेश दिया गया है। आपको स्क्रीन पर दैनिक भास्कर के अखबार का स्क्रीनशॉट इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक यूपी में पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में बढ़त होने की जगह कमी हो रही है। यानी लगातार वोट प्रतिशत कम हो रहा है, लगातार वोट प्रतिशत घटता जा रहा है, जो संघ और भाजपा की चिंता को दुगना और तिगुना कर चुका है। इसलिए डरी हुई भाजपा का साथ अब आरएसएस दे रही है। वही आरएसएस जो खुद डरी हुई है और डर के मारे भाजपा और संघ के लोग दोस्तों जादू टोना करके चौराहों पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही इसके बाद नुक्कड़ नाटक भी दिखाया जा रहा है बाकायदा, ताकि जनता को सम्मोहित किया जा सके और वोट जो है भाजपा को पड़ सके। इस नौटंकी का एक कारण हिंदुओं को जगाना भी है, क्योंकि हिंदू वोटर्स ने तो भाजपा को वोट डालना बंद ही कर दिया है। इसलिए दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक दोस्तों, संघ के कार्यकर्ता वोटर्स को लुभाने के लिए मतदाताओं के घर पीले चावल भेजेंगे। गली गली में मतदाताओं को जगाने के लिए साधु संतों की टोली भेजी जाएगी, जो क्या करेंगे ये भी सुनिए। ये साधु संतों की टोली घंटा घड़ियाल बजाकर वोटर्स को भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए कहेंगे। इन संघ के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया है कि महिलाओं को किसी भी कीमत पर घर से बाहर निकलने पर जोर डालना है भाई, ताकि वो वोट डाले किसको, भाजपा को वोट डाले। वहीं बुजुर्ग मतदाताओं पर भी जोर डालने के लिए संघ के कार्यकर्ताओं को यहां पर आदेश दिया गया है। नौकरी पेशा लोगों को भी पुलाने का आदेश दिया गया है, उनको भी भड़काओ, उनको भी पुलाओ, उनको भी मनाओ। उनसे कहना है कि भाई वोटिंग में 2-3 दिन बचे हैं मुश्किल से, अपनी अपनी छुट्टियां कुर्बान करो और भाजपा के पक्ष में वोट डालो। मतलब आप हालत देखिए दोस्तों, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि पीले चावल, जादू टोना, नुक्कड़ नाटक, अब देश की सत्ताधीन पार्टी के ये दिन आ गए हैं कि इन सब हथकंडों को अपनाकर वोटिंग की अपील करवानी पड़ रही है। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा है, तो करेंगे क्या। अब एकमात्र आरएसएस ही तो बचे हैं इनके पास, जिससे वोटिंग करवाने के लिए मदद ली जा सकती है। इसके अलावा इनकी मदद करेगा कौन? और आरएसएस ऐसे हथकंडे अपनाकर ही वोटिंग की अपील करवा सकती है, जो इतने बोकस है, इतने रूढ़िवादी हैं कि कुछ नहीं हो सकता है चुनाव में इनका। लिखवा कर ले लीजिए। जरा सोचिए कि ये हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां मुख्यमंत्री आवास है, यानी महाराज योगी आदित्यनाथ जी इसी लखनऊ में रहते हैं। बावजूद इसके वोट डलवाने के लिए नुक्कड़ नाटक और पीले चावल बांटने का सहारा लेना पड़ रहा है, तो फिर भगवान भरोसे इनकी नैया। देखिए, इतने समय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कर रहे थे, उसका नतीजा क्या निकला आपने देखा है, समझ लीजिए। तीसरे चरण के रुझान आप लोगों के सामने है दोस्तों, सब समझ में आ रहा है लोगों को। भाजपा के नेताओं के पास मुस्लिम समाज को गाली देने और उनका नाम लेकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा तो कुछ बचा नहीं है। इन्हीं को गाली देना एकमात्र इनके पास सहारा है, और मुस्लिम समाज को तो भाजपा नेता गाली दे ही रहे हैं। वहीं हिंदुओं को भी गाली देने पर अब उतारू हो गए हैं। आपको मैं सबूत के तौर पर योगी जी के सबसे ज्यादा करीबी मंत्री और भाजपा नेता राघवेंद्र सिंह की जुबान से निकली भाषा सुनाऊंगी दोस्तों, तो आप दंग रह जाएंगे कि आखिर भाजपा के नेता इतने दोगले कैसे हो सकते हैं कि हिंदुओं को एक तरफ जलील कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हें वोट पड़वाने के लिए संघ के कार्यकर्ता पीले चावल भी बांटने को तैयार है। हिंदुओं से वोट खसोटने का कार्यक्रम जारी है।
आपको राघवेंद्र सिंह का बयान सुना देती हूँ, ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। बताए तो कौनो मियाँ हमें वोट दे तो ई जान ले यह गांव के जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो ई जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। ठीक है ना? ठीक है। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की हरामखोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पे मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलता था, मैंने कहा 5 साल मैं भी विधायक होने के बाद देखूंगा, जरा परखूंगा, समझूंगा, और एक बार अगर वार्निंग देने के साथ समझ में नहीं आएगा तो इस बार मैं बता दूंगा कि राघवेंद्र सिंह कौन है। क्योंकि मेरे साथ गद्दारी करोगे तो चलेगा, मैं अपमान सह लूंगा। मुझे अपमानित करोगे तो भी मैं अपमानित सह लूंगा, लेकिन अगर हमारे हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो बर्बाद करके रखोगे। देखो राघवेंद्र सिंह कमल निशान जी, तो ये भाजपा के दो चेहरे हैं। एक तरफ हिंदुओं को गाली देना, तो वहीं दूसरी तरफ संघ के साथ मिलकर हिंदुओं के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाना कि भैया हमको वोट डाल दो, हमको वोट नहीं डालोगे तो हम हार जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये हालत है, क्योंकि हिंदू भी अब जाग गया है। हिंदू भी जानते हैं कि ये लोग किस हद तक दोगले हैं। पल में तोला पल में माशा, कितने रंग बदलती है ये भाजपा। रंग तो बदलना पड़ेगा, वरना जो बची खुची सीटें आनी है वो भी नहीं आएगी। पता चल रहा है कि वो भी हाथ से निकल गई है। ठन गोपाल होगा ये भाजपा। दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत का पता ना संघ को भी है, यानी आरएसएस को भी है। आपको याद होगा, मैं उम्मीद करती हूं कि अभी हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये बात स्वीकार की थी। उन्होंने कंफर्म की थी कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। आपको मैं खबर दिखा रही हूं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग के बीच ही मोहन भागवत ने यूपी के संघ पदाधिकारियों के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक में साफ कहा कि आईबी की रिपोर्ट बताती है कि भाई पहले चरण में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है और दूसरे चरण का हाल भी सही नहीं है, मतलब बद से बदतर हालत है। यह खबर कहती है कि आरएसएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने मोहन भागवत के हवाले से यह जानकारी देते हुए कहा कि संघ प्रमुख ने साफ सुथरे तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पहले दोनों चरणों में बीजेपी की स्थिति सही नहीं रही है। इस कार्यकर्ता ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी को मात्र 17 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि दूसरे चरण में भी हालत बेहद खराब रही है। संघ कार्यकर्ता ने कहा दोस्तों कि हिजाब विवाद ने मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट कर दिया है और वो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले। खास तौर से दूसरे चरण में यह असर साफ देखा गया, जबकि हिंदू खामोश ही बैठा रहा और संभवतः यही कारण है कि पहले 2 चरण में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसा ये खबर कहती है। तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है आरएसएस, जो इस वक्त हिंदू वोटर्स को लुभाने के काम पर जुट गया है, वो भी किसके लिए? भाजपा के लिए। लेकिन जब भाजपा और इसके बाशिंदे जगह जगह स्थिति को बद से बदतर बनाने पर तुले हुए हैं, तो संघ के कार्यकर्ता कितने हिंदुओं को पीले चावल बांटकर लुभा लेंगे भाई? मैं यही पूछना चाहूंगी। पर कोई बात नहीं है दोस्तों, देखना यही है कि ऐसे रूढ़िवादी हथकंडे अपनाकर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें हासिल कर लेती है। हालांकि हालत तो लगातार खराब हो रही है, बहुत बदतर हो गई है हालत, पर पीले चावल बांटकर भाजपा बहुमत के सपने देख रही है, ख्वाब देख रही है, तो देखने देना चाहिए ना, रोकना नहीं चाहिए। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।